औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका होस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, चेयरमैन CUH पाकिस्तान, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हर हफ्ते एक अलग सा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। पिछले हफ्ते एक्नी पे था और इस दफ़ा छाइयाँ, दाग, धब्बे और होम्योपैथी। क्या होम्योपैथी में छाइयों का, दाग धब्बों का, चेहरे की ख़राबी का, स्किन की ख़राबी का कोई ट्रीटमेंट मौजूद है? ये हमारा सिलसिला चल रहा है। इंशाअल्लाह अगला जो प्रोग्राम होगा वो भी स्किन पे ही होगा। उसमें ख़ारिश, फोड़े, फिंसियाँ वो इस तरफ आएंगे। तो आज का प्रोग्राम जो है वो सिर्फ छाइयों तक ही होगा। दाग धब्बे और छाइयाँ के होम्योपैथी इनमें कितनी इफ़ेक्टिव है। हमारे साथ पाकिस्तान के माहिर नाज़ होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद हैं। तो पहले मैं अपने पैनल का तारुफ कराता हूँ, फिर अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर हुमा चिश्ती, माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट CUH पाकिस्तान, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो दरमियान में तो मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। डॉक्टर अकील जावेद, जब से ये हेल्थ स्पेशल शुरू हुआ है, ये फाउंडर ये कह लें गेस्ट हैं हमारे, और ये इंशाल्लाह जब तक चलता रहेगा ये साथ साथ चलते रहेंगे। उनके साथ साथ डॉक्टर ज़ुबैरिया सिद्दीकी, बड़ी दबंग सी वहाँ पे डॉक्टर हैं। ये सेक्रेटरी जनरल CUH फीमेल विंग पाकिस्तान है। तो नाजरीन, कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान भी पाकिस्तान में होम्योपैथ और होम्योपैथी की प्रमोशन के लिए काम करती है, और ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हम स्पेशल टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं कि स्पेशल टीवी हमें मौका फराहम करता है कि हम होम्योपैथी को एक आम आदमी तक पहुंचाने में स्पेशल टीवी का साथ ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्पेशल टीवी, और बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। तो मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले डॉक्टर हुमा से कि डॉक्टर हुमा साहब, आप ये बताएं कि ये जो छाइयाँ पड़ती हैं फेस पे, ये कैसे पड़ती हैं, क्यों पड़ती हैं, इस पर रोशनी डालें। डॉक्टर साहब, ये पहले तो ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो है वेरिएशन होती है स्किन के ऊपर, यानी कि स्किन में तब्दीली आ जाती है, डिसकलरेशन हो जाती है, उसका जो नॉर्मल वे होता है वो चेंज हो जाता है, यानी डिसऑर्डर है स्किन का। और होती कैसे हैं ये? मोस्टली जो होती है ना, ये सन एक्सपोजर की वजह से होती हैं, यानी सूरज की जो रोशनी है वो मुतासिर करती है ज़्यादातर, जिसकी वजह से होती हैं। क्योंकि जब ये सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी वजह से इसके अंदर तब्दीली आती है स्किन में, और अच्छा। वो डेफिनेटली जब हम इसकी वजूहात के ऊपर बात करेंगे तो उसमें वो चीज़ आ जाएगी। जी डॉक्टर अकील जावेद साहब, ये डॉक्टर हुमा साहबा ने फरमाया कि सूरज की छांव से, मेरा ख्याल है और भी बहुत सारी वजूहात हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहबा ने क्या इसमें ऐड कर लें? जी बिल्कुल ऐड कर कि लिवर डिसऑर्डर से भी छाइयाँ पड़ती हैं, मेरा इस पर भी रोशनी उसी तरह जी मेन सोर्स या मेन रीज़न जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, ऑब्वियसली वो हैं। उससे होता क्या है कि सन बर्न की तरफ स्किन जाती है, यानी कि अगर हुर्फिया मैं बताऊं तो सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट शुआएँ, बनफशी शुआएँ, अगर मैं उर्दू इसकी करूं, उसकी वजह से जो जल्द है वो जल जाती है, बर्न होती है। तो उसकी वजह से वो उसकी पिगमेंटेशन और कलर में फ़र्क पड़ जाता है। वो कलर में कैसे फ़र्क पड़ता है वो भी एक लंबी स्टोरी है, वो भी मैं बता देता हूँ। सेबेशियस ग्लैंड जिम्मेदार है सबम नाम का एक कंपाउंड या सिक्रेशन क्रिएट करने के लिए। सही। वो सबम के अलावा मेलानिन एक कंपाउंड है जो कि ये रिस्पॉन्सिबल है पिगमेंटेशन के लिए। अच्छा, जब वो मेलानिन की प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन होगी तो कलर के मसले मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, इसमें लीवर की आपने बात की, तो बेसिकली लीवर भी एक वजह हो सकती है, चूँकि हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। लीवर भी बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करता है, तो वो डिस्टर्बेंस उसमें आ जाएगी। इसके अलावा जो बड़ी रीज़न बाज़ होती है ना, पबर्टी भी एक रीज़न है, इसमें भी छाइयाँ होती हैं। उसमें भी आपका मेलानिन का लेवल जब एक्सक्रीशन बढ़ती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो माहवारी के मसले हैं ख़वातीन के, उसके साथ भी एफिलेट करती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी जब होती है तो उसमें आप देखते हैं कि पेशेंट में आयरन की कमी, डेफिशिएंसी हो जाती है। जब डेफिशिएंसी होती है तो जो मेलानिन है ये ओवर प्रोडक्शन की वजह से फिर कलर का मसला
होते, तो मेलानिन इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हार्मोन फॉर दिस, उसकी डिस्टर्बेंस बेसिकली कलर के मसले में और इसके अलावा मुख्तलिफ मेडिसिन, स्पेशली अगर मैं बात करूँ ये जो आर्टिफिशियल हार्मोन्स हैं जिसको हम हुर्फे में स्टेरॉइड्स कहते हैं, जो ह्यूमन मेड हार्मोन्स हैं, ये जब हम मुख्तलिफ बीमारी को लेते हैं, एलोपैथी में लेते हैं, होम्योपैथी में तो खैर दूर दूर तक कॉन्सेप्ट कोई नहीं, तो इसकी ओवरडोज या इसके साइड इफ़ेक्ट्स के तौर पे भी कलर का मसला हो जाता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर की कुछ मेडिसिन हैं वो भी इफेक्ट करती हैं। तो एक वास्ट फील्ड है, मैं मोटा मोटा थोड़ा सा जिस तरह डॉक्टर साहब ने दरिया को कूजे में बन के मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम कम होता है तो हम मोटी मोटी बात कर लें, वजूहात बहुत सारी हैं। जी डॉक्टर, यानी कि आपने 6 वजूहात तो बता दी। जी कम से कम। तो ये डॉक्टर ज़ुबैरिया सिद्दीकी साहब, इसमें आप आ जाते हैं कि ये 6 वजूहात हैं, इनके अलावा भी कोई ऐसी वजूहात हैं कि जो छाइयाँ पड़ें? और दूसरा इसमें ऐड कर लें कि क्या औरतों के फेस पे छाइयाँ पड़ती हैं और मर्दों के भी वैसी पड़ती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि वजूहात भी थोड़ी सी वजूहात में जो है वो ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट रेजेस भी हैं, फिर खवातीन के जो हैं वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी है। नहीं, इसके ये जो अलावा अल्ट्रावायलेट रेज हैं ये तो फीमेल की निस्बत मेल को ज़्यादा मुतासर करती हैं, लेकिन यही- छाइयाँ औरतों को ज़्यादा पड़ती हैं। नज़र भी आ रहा है सर, ये फर्क आता बाहर है। रहते हैं ना ज़्यादातर। और नजर भी बिल्कुल आ रही मेल का है। फौरी जो है ना वो होता है। असल में इसको जो है ना हम ये कह सकते हैं कि मतलब बहुत सारे मेल्स को खास तौर पर विटामिन B8 और जिंक की कमी की वजह से ये छाइयाँ ज्यादा पड़ती हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो लोग बेहतर तरीके से काम करते हैं, मतलब जो सड़कों पे काम करते हैं, वो उनमें जो है वो एकदम से जो है ना वो छाइयाँ नहीं पड़ती, उनका पूरे का पूरा स्किन जो है ना वो डार्क टोन की तरफ चला जाता है। ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ चूंकि उनमें अगर हम लोग उनका ब्लड टेस्ट वगैरह करवाएं और उनका वाइटामिन्स का करवाएं तो उनमें विटामिन B8 की कमी जरूर आएगी। नहीं वो किस टेस्ट से पता चलेगा कि इसको B8 विटामिन की कमी है? विटामिन्स के जो है ना वो कौन सा टेस्ट होगा? विटामिन B के लिए टेस्ट होता है, विटामिन कौन सा? B और D के लिए टेस्ट होते हैं कोई दो। टेस्ट का नाम कोई ऐसा आप इसमें इजाफा कर दें जी कि विटामिन कौन कौन से टेस्ट मजीद हो सकते हैं? विटामिन के सारे टेस्ट हो सकते हैं, वो बिल्कुल हो सकता है, उससे इसको नहीं CBC में आता है या कोई स्पेशल CBC में भी आ जाता है। नहीं, लेकिन CBC CBC में विटामिन नहीं होता। अनीमिक का होता है ना ज्यादा। एनीमिया आएगा, एनीमिया जब आया तो इसका मतलब आयरन डेफिशिएंसी है, तो वो भी एक आपके वो इंडिकेशन तो छाइयों में आ आता जाता है है ना हाँ, उसमें वो तो। भी छाइयों सब में आ जाता है। पर्टिकुलरली चेक करवा लिया जाता है, जैसे विटामिन D का करवा लेते हैं, विटामिन B का करवा लेते हैं, इस तरह हो जाता है। विटामिन A B C D सारे टेस्ट जी। मतलब इसी नाम से होते हैं जी। पर्टिकुलरली D इसमें मतलब और A जो है ना वो ज्यादा काम बता करेगा। ये जो पिगमेंटेशंस होती हैं ये भी छाइयाँ ही होती हैं? डॉक्टर साहब स्लाइड सा डिफरेंस है इसमें, एक्चुअली डिसकलरेशन है ना, स्किन का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना, कलर का डिफरेंट हो जाना। तो पिगमेंट एक्चुअली जो है ना वर्ड इसलिए है पिगमेंटेशन के मेलानिन जो चीज़ डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और ये है एक्चुअली पिगमेंट, इससे है ये पिगमेंटेशन। जहाँ पर मेलानिन ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा यूवी रेज की वजह से, ये अमूमन जो है ना स्किन के ऊपर इसकी प्रोडक्शन हो जाती है ज़्यादा। तो जहाँ ये ज़्यादा होता जाएगा उसकी वजह से फिर क्या होता है कि पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, यानी पिगमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, मेलानोसाइट्स बहुत ज़्यादा मेलानिन बना देते हैं, और वो मेलानिन जो है वो पिगमेंट्स की सूरत में एक क्लस्टर फॉर्म में जो है ना इकट्ठा हो जाता है एक लार्ज एरिया में, उसे पिगमेंटेशन फिर कहते हैं। फर्दर इसकी टाइप्स भी हैं, हाइपो पिगमेंटेशन होती है, हाइपर पिगमेंटेशन होती है। जिसमें हाइपर पिगमेंटेशन जो होती है ना उसमें क्या होता है, उसमें एक्नीज आ जाते हैं, एक्जिमा की तरफ चली जाती है स्किन। जबकि अगर ये हाइपो हो जाए यानी कि मेलानिन की मिकदार अगर कम हो जाए तो उसमें क्या होता है फिर ये विटिलेगो हो जाता है। और इसके अलावा जो एल्बिनोज आपने देखे होंगे कि स्किन बिल्कुल ही वाइट जिनकी होती है उसमें ये कंडीशन हो जाती है। तो ये पिगमेंटेशन इस तरह से है। आपने पहले बड़ी डिटेल से रीज़न बताई थी, अब मैं आपसे ये सवाल कि छाइयों की कुछ अकसाम भी होती हैं, इसमें भी रोशनी डालें। जी बिल्कुल जी, मेन तो इसमें छाइयों की दो हमें एफिलिएट्स हैं और सोलर लेंटिजीन्स कहलाती हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि जो एफिलिएट्स है ये बेसिकली जेनेटिक्स आपकी वरासती सिलसिलों में मतलब वरासत से आ रही होती है, और सोलर लेंटिजीन्स डेवलप हो जाती है अल्ट्रा वायलेट से। उसके लिए कोई मतलब हार्मोनल डिस्टर्बेंस ये अल्ट्रा वायलेट रिस्पॉन्सिबल है। ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं ये ऐड कर दूं, आपका सवाल इसमें जाहिर आएगा, नहीं भी आता तो मैं ऐड कर दूं कि इसका इलाज मुख्तलिफ पैथीज़ में क्या है।
सिर्फ नहीं, वो तो अपने- इलाज पे आएंगे नहीं, ना। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि मैं इलाज नहीं बता रहा, लेकिन मैं सिर्फ क्लियर कर दूं नाज़रीन को कि इसका अगर इलाज है तो सिर्फ होम्योपैथी में है। एलोपैथी वाले क्या करते हैं, इन केसेस को और ख़राब करते हैं। वो होता क्या है कि जनाब मुख्तलिफ पैथीज इस्तेमाल करते हुए, मतलब लेज़र थेरेपी, ठीक है, इसी तरह जब ये बालों को जो प्लांटेशन करते हैं वो थेरेपी भी यूज़ करते हैं, मतलब सेल्स की प्लांटेशन करने की कोशिश, उससे जल्द और मज़ीद मुतासर होती है। तो एक चीज़ मैं बता दूं नाज़रीन को कि एलोपैथी में इसका कोई हल नहीं है। हाँ, इसके कलर को मैनेज किया जा सकता एलोपैथी है। ना, किसी और पैथी में इसका कोई हल नहीं। नहीं, होम्योपैथी में बिल्कुल शाफी नहीं। हल है वो तो। अरे होम्योपैथी की नुमाइंदगी तो हम कर रहे हैं ना, होम्योपैथी के अलावा किसी और पैथी में हल नहीं, बस ये ठीक है। हाँ, होम्योपैथी के अलावा किसी और पैथी में इसका हल कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो अल्टीमेटली अपने नॉलेज की तरफ आएँ और एक हुनरमंद और स्किल्ड नॉलेज से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला परमानेंट हल सिर्फ होम्योपैथी में इसका मौजूद है। डॉक्टर जुबैरिया, ये धूप है, ये भी चेहरे पे असरअंदाज होती है? बहुत ज़्यादा। कितनी? ये कह लें कि अगर आप धूप में 4 से 6 घंटे रहते हैं, ठीक है, तो आपकी स्किन जो है वो जलने की तरफ चली जाती है तेज धूप में। आपने अच्छा। अक्सर सुना होगा कि जी वो बाहर काम कर रहे थे, लू लग गई, ठीक है। वो लू क्या है? वो तेज धूप है जो कि आप में जो है ना वो डिहाइड्रेशन पैदा कर देती है, आपकी स्किन में डिहाइड्रेशन पैदा कर देती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ऑब्वियसली जब डायरेक्टली आपकी जो है, असल में ना धूप, जो बेसिकली धूप का काम है वो ये है कि आपके जो कैपिलरीज है ना, जब उनमें से खून चल रहा होता है ना, तो ये आपके यूरिक एसिड को जो है ना वो विटामिन डी में तब्दील करती है, लेकिन एक हद तक। अच्छा। आपकी जितनी ज़रूरत है उस हद तक वो आपको विटामिन डी में तब्दील कर देती है ये, लेकिन जैसे ही वो एक्सेस होता है उस चीज़ का, या ये दूसरी तरफ मतलब आपके यूवी रेज के साथ ये चलना शुरू कर देती है, तो ये आपको मतलब आपकी जिल्द में खराबी लेके आती है, आपकी जिल्द में छाइयाँ पड़ती हैं, आप झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, आप डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। इवन यहाँ तक कि आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि जिल्द के करीब है, जैसे नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपकी आंख की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये भी आपकी इफेक्ट करती हैं इस धूप की वजह से। आपने कई दफ़ा लोगों को देखा होगा ज़्यादा देर धूप में बैठने की बाद जो है ना वो दूसरे मतलब उनको नजर आना कम हो जाता है, या उनके वो प्यूपल जो है वो बड़ा हो जाता है। जी डॉक्टर हुमा, ये बताएं कि और कौन से अवामल हैं जो कि चेहरे पे असरअंदाज होते हैं, छाइयों का सबब बनते हैं? इसके अलावा और कौन कौन से अवामल हैं? डॉक्टर साहब, जैसा कि ये लंबा है जरा, तो ये आप दोनों ने इस पर डिस्कस करनी है। जी, अवामिल जो हैं उनमें सबसे बड़ा अमल जो आपको हमने स्टार्टिंग में भी बात की कि यूवी रेज हैं उसमें, और वो 80% रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस सिलसिले में। अच्छा। यानी 80% तो यही मुतासिर करती हैं। सन एक्सपोजर का इसलिए ज़्यादा जिक्र है। फिर हार्मोनल चेंज जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अब वो चाहे मीनोपाज की कंडीशन हो, चाहे वो प्यूबर्टी की हो या प्रेगनेंसी का टाइम हो, इन सारे टाइम्स में जो है ये मैटर करता है कि हार्मोन चूँकि अप एंड डाउन होते हैं, उनका इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है, फ़र्क आ जाता है। दो हो गए जी, तो इसी तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है बाहर की तरफ तो डेफिनेटली हवा भी मुतासिर करती है, क्योंकि वो सब कुछ जो है इन्वायरमेंट में शामिल है, सूरज की शुआएं शामिल हैं। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं देते हैं अपनी स्किन को उस दौरान जब आप बाहर होते हैं तो फिर वो मुतासिर करती है। और मोस्टली यही चीज़ें हैं जो इस चीज़ के सबब बनती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियाँ ख़वातीन को हो, मैंने बहुत सारे मेल देखे हैं, वो यहाँ पे पूरा काला स्पॉट बन जाता है, किसी को यहाँ बन जाता है, किसी को यहाँ बन जाता है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी फेस पे ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं, किसी को लीवर की वजह से पड़ जाते हैं। हत्ता कि हार्ट अटैक के बाद मैंने ऐसी डेड बॉडियाँ भी देखी हैं कि जिनको हार्ट अटैक से उनके जिस्म के यहाँ ब्लैक धब्बे पड़ते हैं। और जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिनकी एंजियोग्राफी होती है या कोई वॉल बंद होते हैं, उनके भी फेस पे मैंने देखा कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। ये तो है मेल में। ऐसी फीमेल में बहुत सारी वजूहात मैंने नोट की हैं कि जिस पे आप रोशनी डालें कि ख़वातीन के गोल धब्बे यहाँ पड़ जाते हैं, मसलन जिनको सर्कल की ख़राबी है, एसिडिटी है,
उस वजह से भी ये छाइयाँ पड़ती हैं, तो इस पे ज़रा रोशनी डालें। जी और सब डॉक्टर हुमा साहिबा ने बड़ी डिटेल में बताया, और मैं भी पहले फेज़ में अवामिल की बात कर चुका था, इसमें थोड़ा सा एडिशन कर देता है। बिल्कुल जी, हार्ट प्रॉब्लम या लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ज़ाहिर है आपका सारा हार्मोन्स का एक कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। वजह इसकी एक ही है, जब मेलानिन ओवर प्रोडक्शन में जाएगा, वो बेशक ये बनफशी शुआएँ पड़ें, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ें, या आपकी डाइट ऐसी है जिससे मेलानिन ओवर प्रोडक्शन में चला गया, तो वो अपनी पिगमेंटेशन, जो जिस्म का कलर है वो चेंज करेगा। बेसिकली पिगमेंटेशन जिसका डॉक्टर हुमा साहब ने कलर है बेसिकली। अच्छा, उसकी शिद्दत किस लेवल की है उसके हिसाब से ब्राउन स्पॉट भी आप देखेंगे, लाइट ब्राउन भी देखेंगे, ब्लैक भी देखेंगे, वो लंबे भी होंगे, वो गोल भी होंगे। सारा कोऑर्डिनेशन जो है वो डिस्टर्बेंस ऑफ मुख्तलिफ सिक्रीशंस का है, जिससे मेलानिन डिस्टर्ब होता है और ओवर सेंसिटिव, ओवर प्रोडक्शन में जाता है। तो गेम सारी डॉक्टर साहब वही है। फिर आते हैं आयरन डेफिशिएंसी, जिस तरह आपने कहा जी कि कुछ खवातीन प्रेगनेंसी में होती, तो अब अमूमन आप देखेंगे प्रेगनेंसी के पहले 2-4-6 माह आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, और मतलब हम लोग भी कोशिश करते हैं इस पेशेंट का आयरन लेवल डिस्टर्ब ना हो। तो वो आयरन डेफिशिएंसी से डायरेक्टली होता क्या है कि जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं या ट्रांसमीटर्स हैं, ये पैगाम देते हैं मेलानिन को देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो वो अगेन ओवर सेंसिटिव और ओवर प्रोडक्शन में चला जाता है। तो ये इसकी फिलॉसफी है डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर ज़फरिया साहब, आपसे मैं ज़रा इस पे आता हूँ कि क्या कोई ऐसे घरेलू टोटके मौजूद हैं जिनकी वजह से आप छाइयों का इलाज या दाग धब्बों का इलाज कर पाएँ? वैसे डॉक्टर साहब ये सवाल आप मुझे दे दें ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, आपकी इनको दे दे। दिया। चलो, अच्छा नाजरीन के लिए मैं एक ऐसा आपको टोटका बताऊंगा कि इंशाल्लाह ताला अगर आप यूज़ करेंगे, 1-2 माह यूज़ करेंगे, तो एक बात मैं बता दूं कि ये जो टोटका है इससे छाइयाँ मदम हो जाएंगी, नज़र नहीं आएंगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकती डॉक्टर साहब। ये टोटका तो नहीं है, बेसिकली प्रॉपर मेडिसिन है। होम्योपैथी में हम क्रूड फॉर्म में अगर कोई मेडिसिन यूज़ करवाएं तो उसको हम मदर टिंचर कहते हैं। अच्छा, मदर टिंचर में हिकमत भी वाले भी काम करते हैं और एलोपैथिक भी काम करते हैं, इसी तरह होम्योपैथ भी मदर टिंचर को यूज़ करते हैं। तो आप समझे कि मैं जो ये फार्मूला बताने जा रहा हूँ ये मदर टिंचर है। करना क्या है जी, अगर ये कप मेरे सामने पड़ा हुआ है, इसका 1/4 हिस्सा यानी कि 25% हिस्सा आपने सबसे पहले कोकोनट ऑयल लेना है। 1/4 खोपरा गालिबन इसको हम हाँ जी, गिरी ऑयल, सॉरी गिरी का ऑयल, गिरी का ऑयल, नारियल का तेल, नारियल तेल कर लीजिए, नारियल का तेल। नारियल का गिरी का तेल, ये आपने 1/4 ले लेना, पहली चीज यानी कि 1/4 कप जी, 1 कप। फिर आपने 2 टेबल स्पून जो खाने के मतलब मेज पे पड़े होते हैं उसको हम टेबल स्पून कहते हैं, जरा साइज उसका जरा बड़ा होता है, वो आपने जिंक नहीं, ऑक्साइड, चाय वाला या खाने वाला? खाने बड़ा टेबल, वो टीस्पून नहीं, टेबल स्पून, टेबल स्पून, डाइनिंग के लिए आप जिससे आप राइस वगैरह रेस्टोरेंट, हाँ, बड़ा चम्मच, बड़ा चम्मच टेबल स्पून, वो आपने 2 टेबल स्पून किस चीज के लेने, जिंक ऑक्साइड के। ठीक है जी, 2 चीजें मैंने बता दी, कोकोनट ऑयल, जिंक ऑक्साइड। तीसरी चीज आपने ये करनी है, अगेन 1/4 ऑफ कप, 1/4 ऑफ कप यानी कि 25% ऑफ कप, चौथाई हिस्सा कप का आपने लेना है एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल, ठीक है, वो लेना है। अच्छा, एलोवेरा जेल आपको, ये जेल बनी बनाई लेनी या फ्रेश लेनी? देखिए फ्रेश बनाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो उसमें आसानी पैदा कर देता हूँ कि किसी भी शहर की होलसेल मार्केट में चले जाएं, बनी बनाई जेल, लाहौर में लोहारी से आपको हर ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। तो अपने अपने मुल्तान वाले, कराची वाले या अपना हर कॉस्मेटिक की शॉप पे मिलती है, हर कॉस्मेटिक की शॉप में जेल आपने ले एलोवेरा के ले लेंगे जेल। वो लेनी कितनी है, 1/4 मैंने बता दिया। 3 चीज़ें जी, कोकोनट ऑयल आ गया, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड आ गया, और एलोवेरा आ गया, ठीक है जी। चौथी चीज़ ये करना है कि 25 ड्रॉप्स वॉलनट ऑयल के, वॉलनट अखरोट का तेल 25 कतरे सिर्फ, ये भी आपको मिल जाएगा जहाँ से कॉस्मेटिक से वहाँ मिल जाएगा। अच्छा, ये वॉलनट ज़रूरी नहीं है, ये खुशबू के लिए, उसमें एक फ्रेगनेंस अच्छी आएगी। जाहिर है इसको आपने वो सन प्रोटेक्शन फाउंडेशन बनानी है, SPF, ठीक है जी, बड़े बड़े महंगे 10-10 हज़ार के मिलते हैं। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट में, मेरा ख्याल है 200 रुपये का फार्मूला भी नहीं दे रहा, तो घर में बनाएं। और ये बिल्कुल होम्योपैथी के मुताबिक मदर टिंचर्स बता रहा हूँ, इसमें कोई हेल्दी शल्दी नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ जी, हेल्दी नहीं हम यूज़ करेंगे।
आपने खुशबू के लिए वॉलनट अखरोट का तेल डालना, खुशबू देगा और एफिशिएंसी भी बेहतर करेगा। और 4 चीज़ें मैंने बता दीजिए कि कोकोनट ऑयल है, जिंक ऑक्साइड है, उसके बाद मैंने एलोवेरा बताया आपको, और फिर आपको ये बताया है नारियल का नहीं, वॉलनट अखरोट का तेल। 5वीं और फाइनल चीज़ जो है वो आपने मक्खन 1/4 अगेन कप का मक्खन लेना। मक्खन आपको अगर शी का मिल जाए, शी एक प्लांट है उससे वो बनता है, वो मिल जाएगा कॉस्मेटिक की शॉप। शी के स्पेलिंग वो खातून वाली शी नहीं है, ये SHEA है। ये कम्बिनेशन बना लें, आपके मदर टिंचर इकट्ठे हो गए, कम्बिनेशन बन गया, क्रीम बन गई आपकी। तो ये प्लांट भी कहते हैं इसे, हाँ शी का प्लांट भी कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आपका सन प्रोटेक्शन फाउंडेशन बन गई, SPF जो हम 10-10, 12-12 हज़ार के लेते हैं। 2 हफ्तों के बाद मैं गारंटी करता हूँ कि आपके ये जो छाइयाँ हैं, शेड है, इंशाल्लाह ताला ये मदम हो जाएंगी, ये विजिबल नहीं होंगी, ख़त्म नहीं होगी इससे, क्योंकि ये फार्मूला बड़ा आजमूदा है। तो इस पे आप जी नाजरीन, अभी ये मज़ीद इसी फार्मूले को फाइनल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो बात चल रही थी एक क्या आप बता रहे थे, घरेलू टोटका। नहीं घरेलू टोटका नहीं, प्रॉपर ये सन प्रोटेक्शन फॉर्मुलेशन या फार्मूला है। इसमें अगर मुझे थोड़ा सा इसमें है कि ये शिया जो मक्खन है, इसकी जगह पे अगर हल्दी टाइप भी डाली जाए इसमें, तो वो इससे और भी अच्छा ये बिल्कुल हल्दी एक बहरहाल आपका एक्सपीरियंस इसमें है। शिया प्लांट ये है कि शिया प्लांट आप जैसे ये SPF बनता है तो ये आप बाहर भी लगा के जा सकते हैं, मतलब आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि हल्दी आप घर में लगाएंगे कलर की वजह से। मैं पॉइंट को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, हल्दी वैसे भी मतलब हीलिंग है। और डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं इसमें ये ऐड कर दूं कि ये जो फार्मूला या मदर टिंचर्स मैंने बताया मुख्तलिफ चीज़ों के, तो वो ये एक हेल्दी इंसान भी, ये प्रोटेक्शन है बेसिकली। आप धूप में निकल रहे हैं, खातून को धूप में निकल रही हैं, तो उस छाइयों से बचने के लिए ये एक हेल्दी और सेहतमंद इंसान भी लगा सकता है। जी डॉक्टर हुमा, आप ये बताएं कि आप इसमें कुछ ऐड करें। ऐसे घरेलू टोटकों की, नुस्खों की बात चल रही है, तो आज आप भी इस पे बात चलाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें जो है ना, एक आम सी जो दालों में से आपको एक चीज़ बताती हूँ कि घरेलू, चूँकि घर की किचन के हवाले से बताती हूँ, आम जो आप खुद भी यूज़ करती हैं। जी नहीं मैं वजू में रहती हूँ ज़्यादा, कोशिश ये करती हूँ, वो ये है कि मसूर की दाल जो होती है ना, ये तो वो बात है, ये मोर मसूर की दाल मसला नहीं हो जाएगा ये मोर मसूर की दाल। डॉक्टर साहब, मसूर की जो दाल है ना, वो जो होती है जी, वो मुझे डॉक्टर पहले ये बताएंगे, जो मुहावरा बना ये मोर मसूर की दाल, ये इसी से बना हुआ है, आप मसूर की दाल मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ वो एक मुहावरा है कि ये मोर मसूर की दाल, इसका मतलब है कि मतलब कुछ है जी, कुछ तो मसूर है कुछ। अच्छा, लंबी कहानी मसूर की दाल ली जी। मसूर की दाल जो है ना, वो मतलब 2 टेबल स्पून अगर आपने ले ली है, उसको आप ग्राइंड कर ले मिक्सर में, उसको जो है ना ग्राइंड करके, तो रॉ मिल्क यानी जो कच्चा दूध होता है ना, उसके उतने ही खालिस हो लेने। फिर है ना दूध? जी जी नहीं, खालिस कहाँ से लाएं? खुला जो दूध होता है ना, अच्छा हाँ जी, वो अभी बॉईल करने से पहले। दूध का मतलब जो मर्जी दूध हो, दूध होना चाहिए, ठीक है। खालिस हो जाए तो बेहतर है। खालिस हो तो डेफिनेटली बेहतर है। नहीं डॉक्टर साहब, फिर भी मिल जाता है कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत 50-60% के हिसाब से मिल जाता है। आप पैसे खर्चे आपको खालिस ले देते हैं। उसको आप ना पेस्ट फॉर्म आपने देनी है, बस दूध को साथ मिक्स करके, और अगर आप चाहें यानी कि सिर्फ दाल को पीस के जी बिल्कुल दूध डाल दें, दूध उसमें डालना, और रोज वाटर का जो है ना 1 स्पून वो ऐड कर देना, इसको पेस्ट बना लें, और इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना, वो डेली अगर यूज करते हैं, डेली नहीं तो हर 2 से 3 दिन के बाद अगर यूज कौन करते सी हैं। ऐसी चीज है कि जो छाइयाँ खत्म करती है? जी दाल में कोई खूबी है? हाँ जी, दाल वैसे में तो लेमन वो नहीं, दूध बहुत करकोमा, बड़ी प्रोडक्ट है हल्दी, ना। वो चीजें तो हैं कि उनमें एक है कि वो स्किन की सफाई के लिए जी जी, काम बल्कि आती स्किन हैं, के आपने या मुल्तानी मिट्टी में मिक्स करके लगाते हैं, वो तो बल्कि एक डॉक्टर साहब, है। आप लेमन की भी जो बात कर रहे हैं ना, लेमन भी जो है, ये जो हाइपर पिगमेंटेशन हुई होती है या डिस्कलरेशन हुई होती है ना, उसको लाइट करने में बहुत ही बेनिफिशियल है। बिल्कुल उसी तरह जैसे डॉक्टर साहब ने जिंक ऑक्साइड के हवाले से बात की ना, कुछ उसी तरह का काम ये लेमन भी करता है। तो ये चीज़ें जो है ना लाइटन कर देती क्या ये सर्दी में भी ये जो दोनों फार्मूले और हैंडमेड कुलिये बताए हैं डॉक्टर्स ने, तो क्या ये सर्दी गर्मी दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं? सर्दी गर्मी दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ये जो सन ग्लास गर्मी में यूज करते हैं, क्या ये सर्दी में भी करना चाहिए?
सर्दी में भी करना चाहिए। अक्सर आपने घरेलू खवातीन को देखा होगा कि जैसी सर्दी आती है तो वो अपने काम शाम खत्म करके छत पे जाके बैठ जाती है धूप सेकने के लिए। उस वक्त लाजिम है कि वो जो ये सन ब्लॉक इस्तेमाल अब करें। मैं दोबारा आता हूँ डॉक्टर हुमा की तरफ कि ऑयली स्किन या ड्राई स्किन के लिए भी एक ही क्रीम चलेगी, आपका फार्मूला वो चले सबके लिए चलेगा या अलग अलग है? अलग अलग है, डिफर करता है कि लोशन फॉर्म में जो एसपीएफ मिलते हैं ना वो लोग यूज़ करें जिनकी स्किन जो है ऑयली है, क्योंकि उसमें जो है ना मॉइस्चर थोड़ा सा कम होता है, और जिसमें मॉइस्चर ज़रा ज़्यादा होगा वो फिर प्रॉब्लम करेगा, ऑयल बेस्ड यानी ज़्यादा कर देगा स्किन को। तो जिनकी ऑयली है वो क्रीम बेस्ड जो एसपीएफ होते हैं वो यूज़ करें। ये बार बार एसपीएफ हमें तो सबको पता है, जरा नाजरीन को जरा आसान खोल के बताएं कि ये क्या होता है। बड़ा सिंपल सा जी। एस स्टैंड फॉर सन, पी ऑलवेज स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन, और एफ स्टैंड फॉर फाउंडेशन। बेसिकली ये क्रीम है वो आप लगाते हैं। अच्छा, आपने ये मैचेस देखे होंगे जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आती है तो यहाँ पे भी सफेद, यहाँ पे भी देसी वो वाइट सा लगा, दैट इज सन प्रोटेक्शन फॉर फाउंडेशन। दैट इज वो होता क्या, एसपीएफ। वो होता है क्या है कि जो सेंसिटिव एरिया होता है उसमें लगा लेते हैं, उससे होता है कि जो सन बर्निंग है, अल्ट्रा वायलेट जो स्किन को डैमेज या बर्न कर सकते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो लगाया। तो इसको हम इस तरह प्रोटेक्शन का अमल है, सन प्रोटेक्शन कहते हैं। तो ये SPF स्टैंड फॉर दिस। मार्केट में बहुत महंगे अवेलेबल हैं, फार्मूले हमने बता दिए, मर्जी आपकी। तो डॉक्टर दुबैरी ये बताएं कि ये जो एसपीएफ बताई है ये कितनी देर तक मुसलसल इस्तेमाल करनी चाहिए? ये आप सारी उम्र के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक दफ़ा लगाया है तो 6 से 7 घंटों तक, मतलब 4 से 6 घंटे आपके जो है ना वो मैक्सिमम ये आपको प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद बेहतर है कि आप अपना फेस वॉश कर लें। डिपेंड्स करता है डॉक्टर साहब, कदर डिपेंड्स करता है कि आपकी फॉर्मेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ SPF आपको 2 घंटे के लिए भी मिलेंगे, कुछ 6 के लिए हाँ, भी, ऐसा ही है। तो डिपेंड करता है। लेकिन जो बेहतर फॉर्म में मिलते हैं ना, जो मार्केट में बेहतर फॉर्म में जो हमने अवेलेबल फार्मूला है, बता दिया ना, हाँ। ये आप 6 से 8 घंटे इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। 6 से 8 और घंटे ये या 4 हेल्दी से 6 इंसान भी कर घंटे। सकता है। प्रोटेक्शन है ना बेसिकली, प्रीएम्प्टिव एक्शन है बेसिकली। आगे जी डॉक्टर हुमा, अब ये बताएं कि कौन सी ऐसी खुराकें हैं, फूड ऐसा कौन सा है कि जो हमें लेना चाहिए ताकि हम ये दाग धब्बे और छाइयों से हमारा फेस सेफ रहे? यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है पानी का इस्तेमाल। कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी यही बात की थी एक्नीज़ के हवाले से, जब हम कर रहे थे कि पानी का जो इस्तेमाल है ना वो एसिडिटी को चूँकि कम करता तो है। इसमें सैलड भी आएगा? सैलड डॉक्टर बिलाल साहब होते तो जरूर आना था। और इसके अलावा जो ये बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली और मुरगन ग़िज़ाएँ हैं ये प्रॉब्लम करती हैं। बाकी पानी का इस्तेमाल, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल अगर करते हैं, सिट्रिक स्पेशली जो फ्रूट्स है विटामिन C बेस्ड जो बता रहे हैं। एग्जैक्टली विटामिन C जिनमें रिच होता है, उसमें अमरूद भी बहुत बेस्ट है। हम उसका जिक्र नहीं करते अक्सर, तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ है जो अमरूद जिगर को खाने भी के लिए जी, या जी, खाने के लिए क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। इसी तरह से जो आजकल है तो वैसे भी किन्नू बहुत ज्यादा आए हुए हैं। किन्नू, माल्टा, ये चीजें किन्नू, जो- माल्टे वगैरह ये आप डॉक्टर साहब ने किन्नू बड़े किन्नू। अच्छा इन्होंने बताया कि ऑरेंजेस वगैरह सिट्रिक बेस आ गई ना, वो ठीक है, वो बड़ा अच्छा है। विटामिन A को आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने बच्चों वैसे के आपके लिए, पास मैंने सवाल और लेके आना था, चले कोई बात नहीं, इसी को खोल एक लें। जवाब ऐसा है कि वो पब्लिक की मतलब भलाई के लिए मतलब मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जो आजकल बच्चे कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हैं ना, जो हमारे जवान बेटे हैं बेटियां हैं, इनसे गुजारिश है इससे परहेज़ करें। होता क्या है कि वो आपके जो स्किन पोर्स होते हैं, जो फॉलिकल की जगह होता है जहाँ बाल बनते हैं, उसमें वो कॉस्मेटिक्स फंस जाती है, तो कोगुलेट हो जाता है, मतलब ब्लॉक हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे बैक्टीरिया इकट्ठा होता है और सिबम जैसे मैंने शुरू में वो इकट्ठा होता है और डेड सेल्स इकट्ठे होते हैं, तो ये मिल के ब्लॉकेज करते हैं। उस ब्लॉकेज के नतीजे में जो आपका कुव्वत मुदाफ़ियत है वो ओवर सेंसिटिव करता है, तो एक्ने, फोड़े, फिंसियाँ, पिंपल्स ये उस शेप में बाहर आते हैं। तो आप गौर कीजिएगा कि जो बच्चा बच्ची कॉस्मेटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल अपनी स्किन पे करते हैं, उनके साथ एक्ने के मसले रहते हैं, तो इससे अवॉइड करें प्लीज़। अब सवाल आप कर लें। यहाँ डॉक्टर साहब एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस चीज़ से अब एक अवॉइड दूसरे करें, का सवाल आप छीन ही जा रहे हैं। तो अगर कोई इस तरह से मतलब बच्चे यूज़ करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, एजिंग मतलब एज होती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को किया जाता है, तो उसमें ना फिर बाद में क्लिनजिंग करें फेस की, हाँ, yes, लाजमी तौर पे cleansing, ये ठीक। चीज़ ज़रूरी है। और उसके लिए आप क्या करें कि हमारे पास जो बेसन होता है या मुल्तानी मिट्टी होती है ना, जस्ट उससे जो है वो वॉश करें, फेस पे कुछ देर अभी लगाएं। मेरे दिल में एक सवाल आ रहा है कि बाज़ ख़वातीन को
एसिडिटी है, सर्कल की प्रॉब्लम्स हैं, लूजिंग ऑफ यूट्रस है, उस वजह से भी ये उस फेस वजह पे छाइयाँ पड़ती हैं। क्या हम इलाज के बगैर सिर्फ ये फाउंडेशन जो लगाएं नहीं, तो अगर तो ठीक रहेगा या नहीं, इलाज ज़रूरी है? इलाज ज़रूरी है डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर तो यूट्रस का मसला है या आपके मैदे के जो है वो अमराज आ रहे हैं, ये सारे इलाज बहुत ज़रूरी है इनका। सबसे पहले उसी का इलाज ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके वो इतना मर्ज आपका बढ़ गया कि आपकी स्किन के ऊपर जाहिर होना शुरू हो गया, तो फिर सबसे पहले वो खवातीन में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होंगी जिनकी वजह से छाइयाँ पड़ सकती हैं? खवातीन में जो बीमारियां आती हैं वो तो सबसे पहले आते हैं आपका माहवारी की, मतलब ज्यादा सर्कल कम में सर्कल में डिस्टर्बेंस होना, खवातीन खुद बहुत बड़ी बीमारी है। टाइम का जो है वो उनमें मार पड़ी था ना, आसे पासे खवातीन बैठी हैं, खवातीन मैसेज क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है। लेकिन दाएं बाएं खवातीन ही हैं। हाँ तो- जी। डॉक्टर साहब पीसीओएस का मसला जो है हाँ, बहुत लेकिन ज्यादा वो मैंने को बहुत ज्यादा बेहतर है, आप भी हाँ। कि दाएं बाएं खवातीन पढ़ी खातून ही और बड़ी हाँ डरती। अच्छा, थोड़ा सा हमें मतलब ठीक जी है, वो चलिए। जरा डॉक्टर साहब बात कर रही थी कि कौन सी बीमारी है कि जिसमें कि छाइयों का ज़्यादा चांस होता है और उसको ट्रीटमेंट फौरी लेना चाहिए? सबसे पहले एसिडिटी तो है, लिकोरिया वगैरह खवातीन लकोरिया को में होता भी आ जाती हैं, और लकोरिया में उन खवातीन को खास तौर पे जिनको कि सफ़ेद कलर का लकोरिया आ रहा है, है। जिनको कि सफ़ेद कलर का पानी पड़ रहा है, उनको छाइयाँ साथ में पड़ना शुरू हो जाती हैं कुछ, मतलब अच्छा, 2-3 ब्राउन महीने। है या ब्राउन है में या ब्राउन तो ज्यादा मसला उसमें हो जाता नहीं है ना, नहीं उसमें ज्यादा मसला हो जाता है, लेकिन अच्छा। शुरू जो है ना वो सफेद से होता है। ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि वजाइना जो है वो हर 15-20 दिन के बाद अपनी सेल्फ जो है वो क्लीनिंग करती है, वो लकोरिया में नहीं आता। लेकिन मुस्तकिल आपके 24 जो है वो बाय 7 अगर आपको मतलब हो रहा है, इखराज हो रहा है, पानी का इखराज हो रहा है, या उसमें थोड़ा सा सफेदी आ रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी ये सारी चीजों का जो है वो स्टार्ट है आपकी यूट्रस की बीमारियों का। होम्योपैथिक डॉक्टर क्या क्वालिफाइड डॉक्टर क्या दवाई देगा? अकॉर्डिंगली ये पल्साटिला से जब स्टार्ट, आपने एक हाँ, सिम्टम बड़ा क्लियर बता दिया है कि वाइट कलर ही हो, वाइट कलर हो तो पल्साटिला चलती है। पल्साटिला के साथ जो है वो मतलब अकॉर्डिंगली है, सीपिया है उसके साथ। ठीक है, ये तो सुमिसिक गायनी योगा है, पे चल रही ये है बात। गायनी पे यही चली सवाल जाती है। मैं इधर भी ले आता हूँ, इससे मिलता जुलता, जैसे आपने रोशनी डाली है, अब आप भी इसमें ज़रा ब्रीफली बताएं कि खासकर खवातीन को चाहिए होती है और ख़ासकर इंटरनल इश्यूज़ पे ही होती है, गायनी के इश्यूज़ ही होते हैं जिन पे ये खवातीन को चाहिए पड़ती हैं, तो उनका इलाज थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन सी आपके ख्याल में है, आपके पास पेशेंट कौन से आते हैं, ज़्यादातर आपने क्या स्टडी किया है और आप कौन सी मेडिसिन देती हैं? ज़रा 2-3 हैं, ज़रा वो डिस्कस कर जी, लें जी। ताकि खवातीन के लिए आसानी हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि ये है कि गायनी के इश्यूज जब ज़्यादा होते हैं तो डेफिनेट जैसे बात हुई कि हार्मोनल चेंजेस आए होते हैं, उसमें प्रॉब्लम ये होती है। हाँ, ये बात तो हार्मोनल उसमें चेंज। यह कि हार्मोन्स को बैलेंस करना होता है, और हमारी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है डॉक्टर साहिबा ने जो जिक्र किया पल्सटिला का, बहुत ही बेस्ट रेमेडी है जो हार्मोन्स को बैलेंस करती है। फिर न सिर्फ ये बल्कि लेक्सिस और सीपिया, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये 3 मेडिसिन अगर आप अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं, जहाँ पर यानी साइन एंड सिम्टम मैच करते हैं, तो कोई रीज़न ही नहीं है कि हार्मोन इम्बेलेंसमेंट जो है वो ठीक नहीं हो। पल्साटिला डॉक्टर साहब थोड़ा सा ऐड कर दो डॉक्टर साहब जी। के साथ। नहीं, पल्साटिला- आप ये बताएं कि होम्योपैथिक में मुख्तलिफ फार्मेसियाँ, चंद एक फार्मेसी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बहुत सारे सीरम बना दिए हैं, तो क्या वो सीरम इफेक्टेड है? जी बिल्कुल अफेक्टेड है, चल रही है फार्मेसीज, बिल्कुल जाना चाहिए उस तरफ। देखिए जी, अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी सिंगल रेमेडी, क्लासिकल होम्योपैथी पे भी पाबंदी नहीं है, और कंपाउंड चूँकि 2, 4, 6 दवाइयों का मिक्सचर होता है तो उस पर भी पाबंदी नहीं है। आप जाए, बिल्कुल बड़ी अच्छी मेडिसिन। नहीं, जैसे बैरबरेस एक्विफोलियम एंड जी, एस्टर पास बिल्कुल केहू में, वो भी केहू में लेते हैं, और चंद एक और मेडिसिन है केहू में लेके वो सीरम बना के बेच रहे हैं। बेसिकली डॉक्टर साहब वो सीरम या कंपाउंड बनाते हैं ना, बेसिकली है तो वो तुक्का है, और तुक्का 60, 70, 80% लग जाता है। कैलेंडोला भी उसमें डालते जी हैं, डालते हैं, ये सारी दवाइयाँ इकिनेशिया काम भी करती डालते हैं, हैं, हाइड्रोकोटाइल भी डालते जी हैं। बिल्कुल, ये डालते हैं, ये फॉर्मेशन काम करती है, फार्मूला अच्छा है और काम करती हैं, और मेडिसिन चल रही हैं लोगों की। 70-80% क्योर रेट है, लेकिन पर्टिकुलर जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ये कि सिम्टम बेस होगा।
मसलन लाइकोपोडियम अगर मेडिसिन बनेगी तो उसमें लीवर कॉम्प्लिकेशन आपने कहा कि लीवर की वजह से अगर डिस्टर्बेंस है, हार्मोन डिस्टर्ब है, तो लाइकोपोडियम आप नहीं देंगे, आप 100 दवाइयाँ दे दें, वो पेशेंट कभी भी ठीक नहीं होगा। इस तरह पल्साटीला, आपने मेरा सवाल जवाब पूरा नहीं होने दिया था। पल्साटीला मेडिसिन ज़रूर बनती है, लेकिन पल्साटीला बूढ़ी ख़वातीन में नहीं बनेगी, यंग बच्चों में जो जवान होंगे, यानी कि वेरियस तरीके की दवाई नहीं है। नहीं, मेरी बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं है, मेरी है। तो मेरी बिल्कुल भी नहीं है तो जी। टीन्स के लिए इधर है कि नहीं? इधर को थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो उधर तो कंफर्म है। टीन्स के लिए ये मेडिसिन मतलब यही काम करेगी, वो पल्साटीला काम करेगी। अच्छा, इसी तरह सल्फर ड्राई स्किन के लिए काम करेगी, ठीक है। इस तरह फास्फोरस वहाँ काम करेगी जहाँ पे एग्रीवेशन वार्म समर सीजन में स्पेशली, समर सीजन गर्मी जैसे ही आएगी वहाँ पे फास्फोरस काम करेगी। तो सीपिया की तरफ आते हैं जी। सीपिया, उसकी जो छाइयाँ होगी वो ब्राउन कलर की होंगी। इसी तरह सीपिया ब्राउन की रहेगा। थूजा भी ब्राउन होगा, लेकिन थूजा में वार्ड्स और सिस्ट जिस्म पे मौजूद होंगे। तो ये होम्योपैथी है, ब्लॉचेस बने होंगे, ये आसान काम नहीं है। हम जो ये फीसें चार्ज करते हैं ना कंसल्टेंसी की, डॉक्टर साहब ये ऐसे नहीं चार्ज करते। इसके पीछे हमारी 25-25 साल की पढ़ाई मौजूद है, क्लिनिकल प्रैक्टिस मौजूद है। तो अपने बेहतरीन होम्योपैथिक नॉलेज से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला होम्योपैथी में कोई मर्ज भी लाइलाज नहीं है, बशर्ते के पेशेंस लेवल हो डॉक्टर के और पेशेंस लेवल हो मरीज के। जी, आप और- इसमें कुछ परहेज का इजाफा करें। जी डॉक्टर साहब, परहेज में मैं ये कहूँगी कि अवॉइड बल्कि करें। आपने तो बताया था, परहेज आप बताएं कि क्या फूड नहीं लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए हमारी यंग नस्ल को। नई नस्ल को सबसे पहले तो फल खाने चाहिए। सर मैं और पूछ रहा हूँ सलाद, क्या हाँ, नहीं लेना सलाद लाजिम खाना चाहिए। नहीं, क्या मिर्चें और नहीं फास्ट लेना फूड, चाहिए? मिर्चों और फास्ट फूड से जरा दूर रहें, मैं तली हुई ये- चीजों हाँ, से मैं जरा कहता दूर हूँ रहें। अवॉइड और- लेने के लिए नहीं बात कर रहा। हाँ, मिर्चों और फास्ट फूड से जरा थोड़ा सा परहेज परहेज इलाज करें। से बेहतर है। हाँ, परहेज इलाज से बेहतर है। मिर्चों से, तली हुई चीजों से, फास्ट फूड से जरा दूर रहें, ठीक है। मतलब आजकल की नस्ल जरा दूर रहना कम ही देखती है, क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं माशाल्लाह, तो उनको अगर कहो तो हफ्ते में एक दफा लाजिम उस तरह की चीज खाई जाती है। लेकिन फिर भी बेहतर है कि तली हुई चीजों से, और ये जो स्नैक्स वगैरह समोसे खा लिए, ये मतलब ठीक है हफ्ते में एक दफा, महीने में 2 दफा। कोला, पिज्जा, बर्गर, शॉर्बे कैसे अवॉइड कोक करना? कोक बहुत तंग करती है, कोक सचमुच तंग करती है। उससे बेहतर है कि आप ना ही पिए, उससे बेहतर है कि आप डॉक्टर साहब ने कहा संजीवीन ना, की जंक तरफ आ फूड में जाएं। आ गई ना वही चीजें आ हाँ, जाती हैं, वही ना, सभी चीजें। संजीवीन की तरफ आ जाएं। ये रो बड़ी अच्छी है, गन्ने की रो आजकल हर जगह पे मौजूद है। एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। हाँ जी, बिल्कुल। वो भी अच्छा है। अच्छा, ये डार्क सर्कल ये कैसे बनते हैं? ये भी आज ही डॉक्टर साहब ये ना जैसे ये बने हुए हैं सारे। आयरन डेफिशिएंसी की वजह भी है, नींद की कमी की वजह है, कोई एक वजह नहीं है, इसकी बहुत सारी अच्छा, ये वजह सवाल आपने तीसरी दफा किया है। एक ही नहीं, सवाल। डार्क सर्कल का पहली दफा किया। बिल्कुल, ये नींद हाँ की जी। कमी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी इसमें शामिल जैसे है। मैं जागता हूँ सारी और रात। ये इट्स सॉर्ट ऑफ यू कैन से फ्रैकल, हाँ जी, फ्रैकल्स की बिल्कुल। सॉर्ट है, क्योंकि discoloration है। डिस्कलरेशन पिगमेंटेशन का Discoloration। इशू है, तो इट इज सॉर्ट ऑफ दैट। तो ये बिल्कुल है। तो इनका क्या इलाज हो सकता है? नींद पूरी करें। नींद पूरी करे, फास्फोरस होम्योपैथी में हाँ बड़ी जी, अच्छी बिल्कुल। मेडिसिन है, हाँ। बहुत बेहतरीन। नहीं, अगर नींद आँखों पूरी ना होती हो फिर दुआ करते हैं जी, और क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, नेट्रम कार्ब हमारी मेडिसिन है जो कॉफिया क्रूडा दें उसको, पैसिफ्लोरिया हाँ पेशेंट जी। को दें ताकि वो सोए 8 घंटे के लिए, वेलियरिनम दें। वो दे, वो नींद क्यों नहीं आएगी उसको, ऐसी की तैसी नींद की। आप इसमें कुछ इजाफा करें? नींद के सिलसिले में तो यही है कि जरा डार्क एंजाइटी। सर्कल का ट्रीटमेंट एक तो वजह होगी, रीजन काज होगी नींद, इसके अलावा और क्या क्या काजेज होती है? मैं ये बात कर रहा हूँ। आयरन की कमी, आयरन और की इसके कमी अलावा? आती है, और विटामिन सी की कमी आती और है। डार्क सर्कल किस वजह से बनता डॉक्टर है? साहब, स्ट्रेस की वजह से भी होता है, ओवर स्टडी की वजह से होता है, और स्क्रीन टाइमिंग की वजह से होता है। जैसे मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, और कंप्यूटर स्क्रीन है, यानी स्क्रीन टाइमिंग अगर किसी का बहुत ज़्यादा, उसकी वजह भी हो सकती है। तो सर सारा कुछ आपने पूछा, झुर्रियों की तरह आप आए जी हैं। जी, आप मैं आपका इशारा समझ रहा था, आप पे ही आना चाह रहा था। अच्छा ठीक। तो देखिए अब झुर्रियाँ, झुर्रियाँ तो आपके समसाए में भी आ रही हैं। वो तो मुझ में भी आ रही हैं, वो तो झुर्रियों की तो भरमार है जी। वो कहते हैं ना कि नहीं, लेकिन एक साइड पे आ रही है, दूसरी साइड पे नहीं आ रही। वो वही है ना वो कि उम्र का फर्क है ना जी, तजर्बे और उम्र का फर्क है। झुर्रियाँ जो है वो तजर्बा जाहिर करती है। हाँ। झुर्रियाँ जी, पहला फैक्टर एज फैक्टर इसमें बड़ा इन्वॉल्व है,
ये झुर्रियाँ सिर्फ फेस पे ही होने की बात कर रहे हैं? झुर्रियाँ हाथों पे भी होती हैं, पाँव पे भी होती हैं, फेस पे भी होती हैं, जहाँ पे एक्सपोजर, अगेन सन एक्सपोजर का इससे भी ताल्लुक है। और इसके अलावा एज सबसे बड़ी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ठीक है, फिर वही अपना स्ट्रेस, आपने स्ट्रेस मिस कर रहे हैं। स्ट्रेस में पिगमेंटेशन और कलर का और छाइयों का भी बहुत बड़ा, ये हम मिस कर रहे हैं। अच्छा वो डॉक्टर साहब ने नुकता दे दिया। तो झुर्रियों की भी ये हो सकती है, जहाँ पे सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा वहाँ पे झुर्रियाँ ज़्यादा होगी। मोटी मोटी होम्योपैथी की दवाइयाँ बताइए झुर्रियों के लिए, सबके लिए। सबके लिए देखिए, वैसे हम मेडिसिन के ऊपर बात कर चुके हैं, फास्फोरस की बात नहीं, की वो मैंने बता दिया, वो मैंने फार्मूला बता दिया। नहीं, इसके अलावा कौन कौन सी मेडिसिन है दाग धब्बों छाइयों के लिए? डॉक्टर साहब देखिए मेजरली सिपिया, जी पल्सा, नेट्रम कार्ड भी बहुत अच्छा काम करती है। बताई थी जी, फास्फोरस है, थूजा है, फास्फोरस है, सिपिया सूजा है, सिपिया बताइए। सिपिया टॉप ऑफ द लिस्ट है। नेट्रम्योर भी इसमें शामिल सल्फर है। बहुत अच्छी है। बताइए। अगर रेड चीक्स हैं और लेक्सिस भी ब्लोचेस आपने है, बताई। ओल्ड लुकिंग पेशेंट है और उसके रेड चीक्स हैं, तो गर्ज सल्फर ये है कि प्रोग्राम वाइंड अप करना है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, कि हर सिम्टम की होम्योपैथी में अलग मेडिसिन है। तो नाज़रीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा। झुर्रियों का सबसे बेहतर इलाज होम्योपैथी में मौजूद है। छाइयों का, दाग धब्बों का, ब्लैक सर्कल का इलाज भी होम्योपैथी में मौजूद है। आपने सिर्फ एक काबिल, एक क्वालिफाइड होम्योपैथ का अरेंज करना है और वो आपके सामने मौजूद हैं। हम भी तो बैठे। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ अगले हफ्ते दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।